हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा पे। आज हमारा डे 13 और आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज का जो क्वेश्चंस है मैं कहूँगा कि हार्ड लेवल ही है। 20 के 20 क्वेश्चंस ही हार्ड है का, और सभी चैप्टर्स को कवर किया मैंने पूरा A to Z। मीन्स अरिथमेटिक के भी सारे और जो भी आप एडवांस के वो भी सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो आज का सेशन ज़रूर लगा है। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम PDF देते हैं, वो PDF आप ले। ठीक है, और प्रैक्टिस करें घर पे प्रिंट आउट करवा के। सेकंड थिंग कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। मैं टाइम एंड वर्क का फुल चैप्टर करवाने वाला हूँ कुछ ही दिन में। ठीक है, 3-4 क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का मैंने बेस्ट 100 क्वेश्चन का मतलब ये पूरे चैप्टर में ही अगर टाइम एंड वर्क में आप 100 क्वेश्चन करते हो तो पूरा टाइम एंड वर्क ही ख़त्म है। जैसे मैंने उसमें मेन 6 टाइप लिया। ठीक है, तो पहला टाइप तो आप लोग जानते ही है, मेन जो टाइम एंड वर्क का LCM पे ही है, तो LCM मेथड ही है। तो LCM मेथड पे हम लोग पूरा टाइम एंड वर्क को करेंगे। उसमें वो MDH जो मेन डे एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एफिशिएंसी से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। फिर जो कि इतने आदमी कॉन्ट्रैक्टर इतने का ठेका लेता है, इतने दिन नहीं करता है, सब सारे करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहे चैनल पे, मैं पूरे मैथ्स आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। और ये टाइम एंड वर्क कम से कम 6 से 7 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टार्ट करूँगा और पूरा बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज है हमारा डे 13 और क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ ये कि हमें बोला है कि C इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज A और B टेक्स थ्राइस एज मैनी एज डे C टेक्स। अच्छा, पहले बना लेते हैं कि ABC का बात हो रहा है यहाँ पे, A B और C। हमें बोला है कि जो C है वो ट्वाइस है एफिशिएंट किससे, ये एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं हम कि A से। C जो A से ट्वाइस है, 2 गुना है। उसके बाद बोला है कि C जितना दिन लेता है B उससे 3 गुना दिन लेता है। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे अगर दिन का रेशियो लिखता हूँ मैं कि C जितना दिन लेता है B उससे 3 गुना, मतलब B 3 गुना दिन लेता है। अगर C 1 यूनिट दे ले तो B कितना लेगा, 3 गुना। इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो है लोगों का वो इन्वर्स हो जाएगा 1:3। मतलब B और C का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 1:3। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि B और C का 1:3। अब हमारे पास तीनों का एफिशिएंसी आ चुका है। C का एफिशिएंसी एक जगह पे 2 है, 3 है, तो दोनों को इक्वल करना होगा। तो इनटू इसको कर लेते हैं 3 से, इस इक्वेशन को मैंने इस रेशियो का इसको 2 से। तो नया रेशियो क्या होगा हमारे पास, 3:2:6। मतलब ABC का जो एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात है वो क्या है, 3:2:6। अब हमें बोला है कि ए इस काम को 12 दिन में ही कर लेता। तो यहाँ से हमारा टोटल काम आएगा। आप बोलोगे हाँ कि A का 1 दिन का काम तो 12 दिन में ख़त्म करता है, तो 12 दिन में कितना काम करता होगा वो, 36। मीन्स टोटल वर्क कितना है, 36 है। टोटल वर्क मीन्स कुल कार्य 36 है। आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप समझ जाएंगे बातों को। अब हमें बोला है कि AB BC CA काम करना स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिवली, कि AB पहले दिन, BC सेकंड दिन और तीसरे दिन CA। तो A + B पहला दिन काम करते हैं। ठीक है, दूसरा दिन B + C और इसी सीक्वेंस में फिर C + A, और ये यही सीक्वेंस नीचे कंटिन्यू हो जाता है। तो अब हमसे बोला है कि कार्य कितने दिन में ख़त्म होगा। तो ये आप बताओ A + B पहले दिन में कितना काम करेगा। तो आप लोग A + B, A का 1 दिन का काम 3, इसका 2, तो 1 दिन में 5 काम। इसी तरह आपसे मैं पूछा कि B और C कितना, तो आप लोग 6 2 8, C और A, तो C और A मीन्स 6 3 9। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 दिन में कितना काम हो गया, 8 5 13 9 22। ठीक है, 13 9 22। हालांकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इनटू नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत करीब है, 4 या 5। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके ही कर ले। अगर ज़्यादा दिन होता, ज़्यादा काम होता तो हम इनटू करके डायरेक्ट उसके नज़दीक पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सामने ही है। तो मैं देखता हूँ कि चौथे दिन में कितना काम होगा। तो आप बोलेंगे चौथे दिन में 22 हो चुका है, अब चौथा दिन कौन करेगा, आप लोग A + B, क्योंकि एक राउंड तो चल चुका है, इसका भी है, तो 5 काम होगा। तो 22 काम हो चुका और 5 काम होगा, मतलब 27 काम हो जाएगा चौथे दिन। अच्छा, 5वें दिन कितना काम हो जाएगा, तो आप बोले A + B काम किया, B + C, तो और 8 काम, मतलब 27 में और 8 काम मीन्स 35 काम। टोटल काम करना कितना है, 36। बचा कितना काम, 1। तो एक काम को करने में आप बताओ
यहीं पे लिखता हूँ मैं कि एक काम को करने में हम लोग दिन कैसे निकालते हैं, कुल कार्य बटा क्षमता, और क्षमता अब कौन काम करेगा, आप बोलोगे 9, तो 1/9 मतलब और 1/9 9 दिन लगेगा, तो 5 दिन काम हो चुका है और 1/9 लगेगा, तो 5 + 1/9 दिन। इसका मतलब क्या है कि 5 1/9 दिन में कार्य समाप्त, और क्वेश्चन का भी समाप्त। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं वापस बोलता हूँ, इसको मैं बोर्ड पे आपको समझाने के लिए किया, इसलिए ये 10 लाइन 12 लाइन में हुआ। एग्ज़ाम में 3 लाइन का क्वेश्चन है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि 4 घंटी है जो 24, 36, 48, 64 के अंतराल पे बजती है, तो 7 घंटा 12 मिनट में कितना बार बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता ही है कि जो एक साथ कितने बजे बजेगा। ठीक है, ऐसे तो ये 24 जो पहला घंटी है वो 24 सेकंड में बार बार बजेगा, हर 24 सेकंड पे। सेकंड जो हर 36 पे बजेगा, और तीसरा जो हर 48। लेकिन बोला जब चारों घंटी एक साथ कब बजेगा, इसका मतलब क्या है कि चारों घंटी का जो बजने का समय है वो एक कब होगा। तो इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, जो टाइम है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेंगे हम किसका, 24, 36, 48 और एक क्या है 64। इसका जो एलसीएम होगा वही होगा पहला टाइम जो घंटी एक साथ बजेगा। तो इसका एलसीएम हम, अब एलसीएम निकालने आपको शॉर्टकट आता, तो मैं 24 एक नंबर ले लिया कोई, अब जो जिस नंबर में नहीं है वो यहाँ पे पुट करते चलता हूँ। 24, 36 क्या होता है, 12 तिया 36, यहाँ 12 दूने है, 3 नहीं है मेरे पास तो 3। अच्छा, 48 में 24 24 इंटू 2, 24 है 2 नहीं है तो 2 इंटू कर लिए। 64 मीन्स 8 इंटू 3, 8 इंटू 8, तो 8 यहाँ पे है। ठीक है, 8 इंटू 3, अच्छा 8 बज गया, 8 में भी 2 यहाँ पे बज गया 4, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब लोग कितना होगा एलसीएम, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 का इंटू 24 से 576, इतना सेकंड्स पे 500, हर 576 सेकंड पे जो घड़ी है वो बजेगा एक साथ। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा कि हर 576 सेकंड में घड़ी जो है, मतलब घड़ी नहीं, ये जो घंटी है चारों एक साथ बजेगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि 4 घंटा 7 घंटा 7 घंटा 12 मिनट में, ठीक है 12 ही मिनट है, 7 घंटा 12 मिनट में घंटी कितना बार बजेगा। तो आप लोग एक बार बजता है इतने सेकंड में, तो इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, तो वही होगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स। तो एन क्या होगा, आप बोलोगे 7 घंटा 12 मिनट, चूँकि ये सेकंड में है तो इसको हम मिनट में कर लेते हैं, इसको भी मिनट में कर लेते हैं, तो आसान होगा। तो 7 घंटा 12 मिनट कितना मिनट, तो 7 घंटा कितना मिनट, तो 7 छक 42, 420 मिनट, और 420 और 12 432 मिनट। तो इसको तो सेकंड में करना आसान है, डिवाइडेड बाय 60, डिवाइड 60 है तो यहाँ पे इंटू 60 हो जाएगा, मतलब यही है। तो अब हम काट लेते हैं, ये 576 मतलब 24 से जाना चाहिए, तो क्योंकि ऑप्शंस भी एग्जैक्ट है, तो 24 से 24 टाइम्स। अच्छा, 24 में क्या होता है, 24 में 24 मतलब 6 इंटू 4, तो 6 से अगर इसको काट लेते 10 बता 4, 4 से इसको काट लेते तो 108, यही होगा, समझे आप। अच्छा 24, अब फर्दर आप किससे कटेगा, इसको मैं 12 से काटूँ, 12 दूना 24, 12 नमा 108, 2 से 5, तो ये 9 पचे कितना, आप लोग 9 पचे 45 टाइम्स। ठीक है, 45 टाइम, लेकिन इसका आंसर जो 45 नहीं होगा, क्योंकि जब घंटी बजना स्टार्ट हुआ था, अब बताओ यहाँ से घंटी बजना स्टार्ट हुआ और ये हर 576 सेकंड में बज रहा है। ठीक है, तो मेरे पास तो ये आ चुका है, ये 45 टाइम्स, मीन्स यहाँ पे जितने बार भी बजा है वो, ठीक है 576 576 सेकंड 576 सेकंड 576 सेकंड में बजते आए। लेकिन जो शुरुआत में एक बार बजा था, शुरुआत में ये जो बजा था इसको हम काउंट नहीं किए, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुआ, एक बार बजा स्टार्ट हुआ, तो मतलब जो शुरुआती वाला है वो हम काउंट नहीं किए थे, इसलिए 45 + 1 कितने टाइम्स, 46 टाइम्स। तो इस सवाल का उत्तर क्या 46 टाइम। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह है कि n हमें दिया हुआ है 0.369, n दिया हुआ है 0.369 369 369 एंड सो ऑन। m दिया है हमें 0.531 531
531 एंड सो ऑन। और हमसे पूछा है कि आप बताओ कि 1/n प्लस 1/m क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपने नंबर सिस्टम में बार जो डेसिमल वो पढ़ा है तो आपको पता है ये तो रिपीट हो रहा है, मीन्स n है वो है 0 पॉइंट, ये रिपीट का मतलब क्या है कि बार है वो, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 0.555 रिपीट हो रहा है अभी ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, जितना नंबर रिपीट हो रहा था मैं देखा 5 ही रिपीट होता है 5 पे बाद। ठीक है, मैं बोला 0.21 21 21 21 एंड सो ऑन, मीन्स यहाँ पे कितना नंबर रिपीट है 2, तो मतलब इस दोनों पे बार लगा के हम आगे का संख्या को नहीं लिख सकते। तो इसी तरह यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है 369 369 369, तो 369 पे बार। अब आपको पता है बार को कैसे तोड़ते हैं, तो 369 डिवाइडेड बाय जितना संख्या पे बार है उतना 9। ठीक है, ऐसे ही m क्या होगा, तो आप लोग 531 पे हो रहा है तो मतलब 531 डिवाइडेड बाय 999। अब हम इसको काट लेते हैं। ठीक है, 9 से कट जाएगा ये, 9 से 111 बार में, 9 से चौक 36 41, 9 से ये भी कट जाएगा 111 बार में, 9 से 9 बचे 45, 9 नंबर 81। ठीक है, 45 41 में 45। अब हमें पूछा 1/n मीन्स इस वैल्यू का इन्वर्स, तो मतलब इन्वर्स ही कर लेते हैं डायरेक्ट कि 111/141 सॉरी 41 प्लस 111/59 क्या होगा। तो आप चैनल पे बने रहे, सिंप्लीफिकेशन का जो ट्रिक्स है वो मैं बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोला कि 41 × 59। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस देखता हूँ कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है मैं नहीं करके कि 41 × 59 मतलब कि 1 × 9 मीन्स जो डिनोमिनेटर है जो हर है उसमें जो यूनिट डिजिट है 9 आना चाहिए, और यहाँ पे 9 आ रहा, मतलब यही आंसर होगा। आप देखते हैं कैसे, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 चौक 36, 5 41, 7 बच गया 4, 5 चौक 20, 4 2419। देखिए यही आ रहा है 2419 एक ऑप्शन में भी, और ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि 2419 से कट के नीचे में कुछ आ रहा है आगे पीछे करके, तो यही आंसर है। ठीक है, 2419। ऐसे 111 से जो कैलकुलेशन का ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए कि 41 तो गया, 59 से जो जाता जब तो 9 जो है 9 लिखते हैं, 9 5 14, फिर 9 5 जोड़ लेते हैं, फिर एक बार, एक अगर एक बार ज़्यादा है तो एक बार, 2 बार ज़्यादा तो 2 बार, फिर 9 5 14, एक कैरी था 5, और 5 1 5 का 5 ही। ठीक है, इसी तरह प्लस 59 कट गया 41, तो 1 4 1 5 4 1 5 और 4, जब आप इसको जोड़ोगे तो यही आएगा 0 0 0 11,000 बटा कुछ 9 1 10, 5 4 9 1 10, अच्छा 5 5 10 1 11। ठीक है, 11 5 4 9 1 10, मतलब यहाँ पे आंसर हमारे पास तो आ रहा है 10,100। जो भी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है तो आप आंसर निकाल लीजिए, इसका ऑप्शन जो है यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए 243 का। करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रा का सिंपल फॉर्मूला पे है कि हमें दिया हुआ है कि 9 6 3 प्लस 8 6 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 6 3 माइनस 8 6 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1886 इंटू 1728, 1886 इंटू 1728। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसमें एक और फॉर्मूला है, जैसे मैं वो भी लिखवाता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो क्या होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आजकल एसएससी इस पर पूछता है क्वेश्चंस। तो मैं बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला पे तो 4ab, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको 4, ए क्या है 963, बी है 864 डिवाइडेड बाय 1886 इंटू 1728। ठीक है,
अच्छा, इसको काट के तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं काटने का उपाय नहीं बता के मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ कि है 1 4 79 1789, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब ऊपर वाला को गुना करेंगे, तो 4 3 12, 12 का 2, 4 2 8, मतलब ऊपर 8 आ रहा है यूनिट डिजिट। अच्छा, नीचे कितना आ रहा है, तो 8 चौक 48, नीचे भी 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको इससे पूरा कट जाना था, चाहिए था, इसका मतलब यही है, ठीक है। 8 अगर ऊपर है नीचे भी है तो इसको कट जाना चाहिए था। मैं बोलूँ कि 8 जो है एक बार में 8 से कट जाएगा, लेकिन 8 चौक 32, दो दो होना चाहिए था, नहीं होगा। 8 नमा 72, यहाँ भी 2 होना चाहिए था, तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है 1। अब जब करोगे तो भी पाओगे कि ये पूरा जो है ये पूरा कट जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 1। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी का, ठीक है, 4 व्यक्ति है ए बी सी डी का जो एवरेज वेट है वो 40 है। तो अब पूरा कितना है, तो 40 पंचे, अच्छा 40 4 है ना, 4 आदमी है, तो 160 मीन सभी व्यक्ति का कितना है 4 है, 160। अब हमसे बोले जब इसमें ई ऐड हो गया, मतलब कि इन लोगों के साथ ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई हुआ, तो इन लोगों का जो एवरेज वेट है एक बढ़ गया, मीन्स एवरेज वेट तब 41 हुआ। तो अब टोटल कितना, तो 41 गुने 5 व्यक्ति है, तो 5 205। अच्छा, ए बी सी डी ई का वेट है टोटल इतना, और ए बी सी डी ई का 205 है, तो मैं बोलूँगा ई का क्या है, यहाँ पे ई का वेट है कि इसको इससे माइनस कर लिए, तो अब 45, ई का वेट है 45। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि अगर ए को एफ से रिप्लेस कर दे तो बी सी डी ई एफ का, ठीक है, अगर ए को, मतलब ये ए को एफ से रिप्लेस कर दिए, मतलब ए को हटा के एफ ले आए, तो देखिए बी सी डी ई था, बी सी डी ई है, ए हटा के एफ को ले आए, तो जो एवरेज वेट इन लोगों का वो हो जाता है 42। तो अब मैं पूछूँ टोटल कितना, तो 5 से इंटू कर लेंगे आप, तो 210, कितना 210। तो हमसे पूछा है कि बी सी डी एफ का एवरेज वेट बताओ, मतलब बी सी डी एफ का, ये बी सी डी और एफ का एवरेज वेट बताओ। तो आप बोले ई का वेट हमको पता है 45, ई का वेट 45, तो 45 को इसे निकाल दें तो 165 बचा, तो 165 किसका बचा, ई तो यहाँ से निकल गया, बी सी डी एफ का ही बचा, और 165 का एवरेज पूछा हमको, तो 165 4 जन पे बढ़ेगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 125 किलो। कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 41.25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज के क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्लास नंबर 13 जरूर देखिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रेन है 432 मीटर लंबा, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म जो एक ट्रेन 432 मीटर लंबा है, ये एक प्लेटफॉर्म को 38 सेकंड में पार करता है, स्पीड 42 से। अच्छा, इस ट्रेन के अंत में कुछ बॉक्स जोड़ दी जाते हैं, ठीक है, कुछ बॉक्स जो कि 42 मीटर का एक बॉक्स है, 42 मीटर का एक बॉक्स है, तब उसे इसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 52 सेकंड लगते हैं, 52। तो बताओ जो बॉक्स, कितना बॉक्स जोड़े हम, तो ये तो आसान से हो जाएगा कि मैं बोला ट्रेन का लेंथ है 432 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ को मैं एल मान लिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है 42, तो उसको कितना समय लगा है ये प्लेटफॉर्म को कवर करने में, तो आप बोलोगे 38, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो आप यहाँ से एल निकाल लोगे, तो बोलोगे हाँ एल कितना आएगा, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 8 चौक 32 और 6 38, हाथ में बच गया 3 4 3 12 और 3 15, और ये 432 इसमें इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपने बोला एल कितना, तो 4 5 11, मतलब जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो 1154 है, ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 1154 है। अब हमसे बोला है कि इस ट्रेन में 42 मीटर लंबा कुछ बॉक्स लगा दिया गया, ठीक है। अच्छा, 42 मीटर लंबा बॉक्स लगा, इसका मतलब कि अब ट्रेन का लेंथ ज़्यादा हो चुका है, ट्रेन का लेंथ अगर ज़्यादा हुआ है तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ कि ट्रेन का लेंथ जो है कितना ज़्यादा हुआ है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा आएगा उसको मैं एक डब्बा का लेंथ से डिवाइड दे दूंगा और उससे टोटल डब्बा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि
अब सेकंड केस में क्या बोला है कि जब 432 मीटर का ही ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म को 1154, तो हमारे पास आ चुका है प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो इस डिस्टेंस को जब सेम स्पीड से पार करता है 42 से, तो उसको समय कितना लगता है? तो आप बोले 52। अच्छा, बॉक्स भी तो जुड़ रहा है ना यहाँ पे, बॉक्स यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन तो अपना लेंथ किया ही, ट्रेन अपना लेंथ प्लस वो जो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस जो बॉक्स का लेंथ है, ठीक है, बॉक्स का लेंथ वो भी तो ऐड हुआ ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला कि ट्रेन में बॉक्स दिया गया है, तो मैं बोला बॉक्स का लेंथ b है, ठीक है। अब वो इतना डिस्टेंस को कवर करेगा, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ से बॉक्स का लेंथ कितना आएगा टोटल? तो अब बोलोगे 2 दूना 4, 5 दूना 10, 8 18, हाथ में से 5 20 21, 21 में क्या माइनस होगा? इसको ऐड कर दिए, तो 4 2 6, 5 3 8, 11 4 15। तो बी जो है बॉक्स का टोटल लेंथ जो आएगा वो आएगा आपका 14 में 6 ये 8, यहाँ पे 17 में 8 गया 9, यहाँ 20 में 5 598, मीन्स जो बॉक्स का टोटल लेंथ है वो है 598। तो आप बताओ एक बॉक्स का लेंथ है 42, एक बॉक्स का लेंथ है 42, तो 598 में कितना बॉक्स रहा होगा? तो आप डिवाइड कर लोगे 42 से, तो 7, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कैलकुलेशन? क्योंकि ये दो ये 8 होने से कट जाता, तो 14 में 6 गया 8, 2 दूना 4, 4 5 दूना 10, 4 दूना 8 18, 5 20 21, माइनस 4 2 6, 5 3 8, 11 7 15, ठीक है। 14 में से ये 8, अच्छा यहाँ कैरी तो बचा था, तो ये 17 हुआ था, तो 17 में 2184 में अगर हम 1586 घटाएं 8, यहाँ कैरी आ गया एक, तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 6 38, ओहो यही पे गड़बड़ है, ये 8 नहीं होगा, यही मिस्टेक होता बोर्ड पे। 8 दूना 16, 4 8 32, 3 दूना 6 38 से 39 होगा ना, ये 1596 हुआ, मतलब कि ये भी 6 हो जाएगा, तब 1164 हो जाएगा, ये 1164 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये हम 1164 इसमें 432 में ऐड होगा, तो जो आएगा वो ये 9 हो जाएगा, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ 8 आएगा, ठीक है। तो 7 से 6 बाद में 7 से 8 56, 7 चौक 28, 6 से 14, ठीक है। तो मतलब कितना टोटल बॉक्स है? आप बोलोगे 14 बॉक्स ट्रेन के लास्ट में ऐड हुआ था। क्वेश्चन को वापस देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन और समझ आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो क्वेश्चन को वापस देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि अंकित जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये बैंक से उधार लिया, 6 साल बाद 6500 दे दिया, और शुरुआत से ही 10 साल बाद जो है वो 13,460 दे के अपना लोन को सेटल कर लिया, ठीक है। ये बैंकिंग लैंग्वेज है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें बोला है कि 15,000 रुपया जो है बैंक से लिया था वो, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें कि वो 15,000 बैंक से लिया था, ठीक है। वो क्या किया कि 6 साल बाद 6 ईयर बाद कितना पैसा दे दिया? तो आप बोले 6500। अच्छा, शुरुआत से 10 साल, मतलब यहाँ से 4 साल रहा होगा, और 4 साल में वो कितना पैसा दे के लोन सेटल कर दिया? 13,460। इतना पैसा दे के वो अपना सेटल कर दिया। मैं कैमरा देख लूँ एक बार, ऑन है। तो मैं बोला 13,460 दे के वो अपना अकाउंट सेटल कर लिया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि वो टोटल कितना पैसा दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे एक बार इतना दिया 13,460, एक बार 6500, मतलब टोटल दिया है 13,060 प्लस 6500, मतलब वो टोटल पैसा कितना दिया है? 19,960। वो बैंक से लोन कितना लिया था? 15,000, मतलब कितना ज़्यादा दिया, वो इंटरेस्ट कितना दिया? बोलोगे इसमें से 15,000 अगर हम निकाल लें तो वही मेरा इंटरेस्ट होगा, मतलब वो 4,960 है इंटरेस्ट दिया है। कितना?
जो इंटरेस्ट दिया है, जो ब्याज दिया है वो 4,960 दिया है। बहुत आसान सरल भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको, शायद समझ आया हो। ठीक है, तो 4,960 जो इंटरेस्ट दिया था। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप ये पसंद करोगे कि आप जो पैसा दे चुके हो, ठीक है, उस पर भी इंटरेस्ट दो। अरे मैं 15,000 लिया था लेकिन मैं 6 साल बाद तो आपको 6500 दे दिया, तो इस 6500 पे मैं क्यों इंटरेस्ट दूँ, है ना। आप जो पैसा दे देते हो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा कि 15,000 जो है मैं 6 साल में 6500 दिया, तो मैं समझा रेट R% चल रहा था। ठीक है, रेट क्या है, R%। तो आप बताओ 6 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बोले ऐसा ही होता है PRT/100, तो P कितना है 15,000, ठीक है, इंटू रेट तो पता नहीं, इंटू टाइम, तो टाइम कितना 6 साल के लिए। ठीक है, पहले 6/100। तो आप देखोगे जब 0 से 0 गया तो 15 छक 90, 900, मतलब यहाँ पे मुझे कितना इंटरेस्ट लगा है, तो आप बोलोगे 900 आर, कितना 900 आर। अच्छा, ये तो पहला केस था। अच्छा, मैं अब सेकंड में आया कि सेकंड में कि मैं 6500 दे दिया, 6 साल बाद 6500 दे दिया 15,000 में, तो अब मेरे पास पैसा कितना बचा हुआ उधार। तो आप बोले मैं 15,000 लोन लिया था, 6 साल बाद 6500 दे दिया, क्योंकि इस 15,000 का तो मैं 6 साल तक इंटरेस्ट दिया ही, लेकिन अब मैं 6500 उसको दे दिया, तो कितना बचा, आप बोले 8500, कितना 8500, मतलब यहाँ 6500 देने के बाद अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो चुका है, मूलधन 8500, क्योंकि मैं जो लोन लिया था, मतलब जो पैसा लिया था उसमें 6500 दे दिया, तो मैं इस 6500 पे अब क्यों ब्याज दूँ, 6500 दे दिया तो बचा 8500, मैं इस पे ब्याज दूंगा, है ना, प्रिंसिपल कम हो गया, मैं इस पे ब्याज दूंगा। तो अब बोले कि इस पे ही अगर तुम ब्याज दोगे तो 8500 प्रिंसिपल अगर रेट R% है तो कितना साल के लिए ब्याज दोगे, तो बोले 4 साल के लिए, तो 4/100। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 34, 340 आर, मतलब यहाँ पे और हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा है, 340 आर। ठीक है, 340 आर, मैं इसको एक सेकंड के लिए रब करता हूँ। देखिए अब समझिए, मैं 900 आर इंटरेस्ट दिया और 340 आर इंटरेस्ट दिया, मतलब टोटल कितना दिया था, आप बोलोगे 900 और 300 1240 आर, इतना ब्याज दिया, लेकिन ब्याज में दिया कितना हूँ 4,960, मतलब ये ब्याज जो इसके इक्वल है, तो यहाँ से आप आर कितना आएगा, अब 0 से 0 कट जाएगा और 496/124, तो 124 चौक, क्योंकि 1 गुना 4 भी 4, 24 चौक गुने 4 96, मीन्स 4 बार में कट जा रहा है, तो मेरा रेट कितना है, तो 4%। आप बोलोगे रेट कितना है, तो 4%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल इंटरेस्ट पे था ये क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बन सकता था। ठीक है, ये क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही, लेकिन मैं रेट को चेंज करके सिंपल इंटरेस्ट पे बना दिया। ठीक है, तो अब वापस देखिए एक बार, अगर नहीं समझ आया तो सिंपल इंटरेस्ट का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एडुकेटर इसको नहीं करवाते, सिर्फ ऊपर से PRT/100 करके निकल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि एक बस है जो कि इनिशियल स्पीड 21 से चलता है। ठीक है, मतलब उसका इनिशियल स्पीड कितना है, 21 है, 21 km/h, और हमें बोला है कि हर 1 घंटा पे उसका 3 km/h स्पीड बढ़ जाता है। मैं बोला 1 घंटा तब इनिशियल स्पीड मीन्स आरंभिक स्पीड ये है चाल, अब 3 बढ़ जाएगा, तो अब बोलेगा अब कितना होगा 24, हर घंटा बढ़ता है, मीन्स 1 घंटा इतना रहा, अब 1 घंटा इतना रहा, फिर 1 घंटा में और 3 बढ़ गया, ऐसे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया जब ये कितना हो गया 252 किलोमीटर। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर ये 1 घंटा 21 km/h स्पीड रहा, तो 1 घंटा में चला हुआ दूरी को ही चाल बोलते हैं। 1 घंटा में द डिस्टेंस कवर इन एन आवर इज कॉल्ड डिस्टेंस स्पीड, सॉरी। तो ये 21 किलोमीटर 1 घंटा है, मतलब 1 घंटा में कितना चला हुआ 21 किलोमीटर, फिर 24 किलोमीटर गया अगले घंटा, फिर अगले घंटा 27 गया, और ऐसे करते करते वो टोटल 252 किलोमीटर गया। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये जब 21, 24, 27 ऐसे 3 ऐड करते करते कितना जोड़ूँ, कितना टाइम जोड़ूँ कि 252 हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे AP लगा देते हैं सर, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, जोड़ने पे
252 हो तो n आ जाएगा, n ही इस क्वेश्चन में समय होगा, टाइम होगा। तो देखते हैं, हम क्या जानते हैं, सम ऑफ एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है एस एन। तो अब एस एन ने मुझे तो 252 दिया हुआ है, टोटल 252 करना है। एन ही टाइम है, कितना घंटा गया है, मतलब ये तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो एन ही मुझे आ जाएगा, तो वो मैं समय बता दूंगा। तो n/2 इंटू 2a क्या है 21, तो 42 प्लस n-1 इंटू डी कितना का चल रहा है 3, तो 3 इंटू एन 3n -3, ठीक है। तो अब यहाँ से 252 जो है 2 इसमें इंटू जाएगा 4, 504 बराबर 42 में 3 गया, तो अब n इंटू 3n प्लस 39, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो हम ऑप्शन से जाएंगे अब, कि ऑप्शन है हमारे पास 6, 8, 5, 9। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है 50% ऑप्शन बेस्ड ही है, ठीक है। जिसको क्वेश्चन करना सॉल्व करना आ गया वो ये भी जान जाएगा कि ऑप्शन से भी कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा, लेकिन आप 50% में ऑप्शन लगा सकते हो। हालांकि एसएससी अभी उसको कम कर दिया हुआ है। तो अच्छा, मैं बोला n जो है वही समय है, तो मैं n में 6 दिया, तो अब देखो 6 यहाँ पे अगर 6 दिया तो 6 दिया 18, 18 में 8 यूनिट डिजिट है, और यहाँ पे 9 है, 8 9 17 आया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 6 डाले तो 6 7 42, 2 यूनिट डिजिट, तो 2, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 4, मतलब ये ऑप्शन गलत है, 6 नहीं है, ठीक है। अब मैं जल्दी करता हूँ कि 6 तो नहीं है। अच्छा 8, जब मैं 8 डाला, ठीक है, 8 डाला तो 8 तिया 24, 4 9 4 13, 3 और 3 और यहाँ पे 8, 8 तिया 24, तो इधर भी 4 इधर भी 4, मतलब ये हो सकता है। अच्छा 5 तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 के साथ कुछ भी इंटू करो तो वो 5 ही आएगा या 0 आएगा, यहाँ तो 5 और 0 नहीं है तो 5 भी नहीं होगा। अच्छा 9, तो 9 तिया 27, 7 बचा है, और 9 7 16, 6 और 6 9 54, मतलब यहाँ भी 4 ही आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ढाल कर देखेंगे, इसको ढाल लेते हैं, अगर नहीं आया तो यही आंसर, इसको ढालते नहीं आया तो यही आंसर। अब ये दोनों में ही बचा है, ठीक है। अब ढालना ही पड़ेगा ऑप्शन, ये 8 ढाले तो नहीं आया आंसर, तो ये ऑप्शन मारना, इसमें सॉल्व करने मत लग जाना फिर कि 8 भी 9 भी, ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा फिर। तो 8 ढाले तो नहीं आया तो 9 आंसर, 9 ढाले तो नहीं आया तो 8 आंसर। तो इसमें ढालते 8 तिया 24 प्लस 39, 9 4 13, 3 2 5 1 6 तो 8, 8 तिया 24, 8 6 48 2 50, मेरा 8 पे सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर दिया 8। तो इसमें जो है अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट घुसाया हुआ था, तो ये कैसे पता चला, ये प्रैक्टिस से, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, और मैं हूँ आपको हर क्वेश्चन का एक बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होंगे अभी बैठे होंगे कि अरे ये कैसे हो गया, यहाँ पे एपी कैसे लग गया, ठीक है। वो जो सोच रहे एपी कैसे लग गया, फिर सोचते रह जाना, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को करते रहना है और बने रहना है, ठीक है। अच्छा 250 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 3.5 साल के लिए 10% पे इतना है, तो 3.5 साल पे 10% पे कितना, 3.5 साल में आप बोले 10% पे, तो इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो रेट इनटू टाइम होता है, तो मैं बोला 35%। तो 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2940, तो मैं यहाँ प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, हाँ 100%, 2940 बाय 35 इंटू 100, 7 5 7 चौक 2 0, 5 से 5 8 40, 5 24, मैं बोला प्रिंसिपल आया है 8400। अब मैं जब बोला है कि 8400 पे ही 2.5 साल के लिए इसी रेट पे कितना इंटरेस्ट होगा, नियरेस्ट टू इंटीजर, ठीक है। तो बताओ अब बोले 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल के लिए 10% पे, तो पहला साल तो 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा, लेकिन जो तीसरे साल है वो मुझे क्या पता है कि पूरे 12 महीना का इंटरेस्ट है 10%, तो तीसरे साल तो सिर्फ 6 महीना लगा, तो 6 महीना कितना होगा, तो आपको 10/12 इंटू 6 तो 5, सिर्फ 5% लगा, मतलब अगर 20 था तो 21 हो गया, ठीक है। तो आप बोले 2000, यहाँ पे इंटू कर लोगे तो 11 से इंटू तो आसान है, यहाँ पे आएगा 132, फिर आएगा 2 5 3 1 4,
सॉरी यहाँ पे 3 2 1 आता, 3 2 1 आता, ठीक है। फिर होता कि 1 3 3 2 5, 21 गुना गया 1 2 1 3, 231, सॉरी 231। फिर 231 को भी 11 से, तो 3 1 4 3 2 5, 2541। इंटरेस्ट कितना, आप बोले 541। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो आप बोले 8400। तो 8400, तो इंटरेस्ट ब्याज कितना था, बोले 8400 बट्टा 2000 इंटू 541। ये जीरो से, अच्छा 2 ही जीरो कट रहा है ना, 1 जीरो बच जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 5 बार में, 4 से 21 बार में, ठीक है, 4 से 21 बार में। अब बोले 21 गुना इतना बाय 5, तो मैं 5 को क्या कर सकता हूँ, हटा के 10 बाय 2 लिख सकता हूँ, 2 बाय 10, ठीक है। मतलब 21 गुना इतना, तो अब 21 से कम 21, 21 चौक 84 और 2 86, 8 बच गया, 21 बचे, 105 और 8 113, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 बाय 10। तो अब 2 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और पॉइंट है तो यहाँ पे, मतलब कि 2272.2। हमसे अप्रॉक्स पूछा है, तो अप्रॉक्स में क्या होगा, 2272। ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक टाइम एंड मतलब था बेसिक से ही, बट अच्छा क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट का मिक्सिंग पे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का, कि बोला इसमें 2 एलॉय है ए बी, जिसमें कॉपर है 80 और 75%। कर लेते हैं कि 2 एलॉय है, एक है ए एक है बी, ठीक है। इसमें जो कॉपर है वो है 80% और सेकेंड एलॉय में है 75%, ठीक है। और हमें बोला है कि टीन जो है, टीन वो दोनों में 15% है और रिमेनिंग निकल है, ठीक है, रिमेनिंग निकल है। हमें बोला टीन जो है दोनों में 15, अच्छा ये मैं बार बार साइंस लैंग्वेज लिख देता हूँ। टीन जो है दोनों में 15% है, और जो बच गया वो निकल है, वो जो बच गया वो निकल है। तो आप मुझे बताओ बचा कितना है पहले एलॉय में, तो 80 15 95, बचा 5, मतलब इसमें 5% निकल है। अच्छा इसमें कितना बचा, आप बोलोगे 10, तो इसमें 10% निकल है। अब हमें बोला है कि पहले एलॉय का 2 kg और दूसरे एलॉय का 20 kg, पहले एलॉय का, और 30 kg दूसरे एलॉय का। मतलब जो मिलाया गया वो 20 kg और 30 kg का रेशियो में मिलाया गया, मतलब 2:3 के रेशियो में मिलाया है। मीन्स इसका 2 गुना लिया गया है और इसका 3 गुना, मीन्स 2:3 में एलॉय ए और बी को मिलाया गया है, ठीक है। तो अब बोलोगे जो एलॉय बना, अब जो मिक्सचर बना उसमें जो है कॉपर टीन और निकल का क्या रेशियो, वही पूछा हमसे। तो नया में 80 दूना 160, 75 दिया 225, 15 दूना 30, 15 दिया 45, 5 दूना 10, 10 दिया 30, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, 40, 75, 385, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7, 5 से 15, 5 से 8। तो किस रेशियो में तीनों मिक्सचर होगा, मिला दिए तो हम कॉपर दोनों मिक्सचर दोनों अलग मिलाने पे जो कॉपर टीन और निकल है 77 15 8 में, ठीक है। तो इस वाला होता है 77 15 और 8। करते 252 नंबर, जो कि एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बोलेंगे हम। किसका है हार्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए एक बार, मैं देखता हूँ किस कौन कौन कर पाता है। मैं यहीं पे हूँ, कैमरा देखता हूँ। अच्छा करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हमें बोला है कि मार्क प्राइस ऑफ अ शेयर इज
इतना मोर देन इट्स सीपी। तो 37.5% आपको पता ही होगा, 37.5% कितना होता है, 3/8। हमें बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंट ज़्यादा है। मैं बोला अगर कॉस्ट पे 8 था तो 8 पे 3 ज़्यादा है मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस कितना है, आप बोलोगे 11 है। ठीक है, इसका मैं बेस्ट अप्रोच दूंगा आपको, जो कॉम्प्रहेंसिबल भी होगा, जो समझ भी आएगा और एवरेज में सॉल्यूशन होगा इसका, एवरेज लेंथ का। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि जब मार्क प्राइस को भी बढ़ाया जाता है 44.44%, तो 44.44% भी आपको पता ही होगा, ये होता है 4/9। अच्छा यहाँ 9 है तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हम 9 का मल्टीपल बना लेते हैं 9 से इंटू करके। तो आप बोले 99 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, 99 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि एमपी को बढ़ाया कितना, तो प्लस 44.44%। तो ये कितना हो जाएगा, तो 4/9 बढ़ाएंगे मीन्स 13/9 हो जाएगा, मतलब 999 11, तो 13 कितना, तो 143। मतलब जो नया एमपी है वो 143 हो चुका है। ठीक है, अब एसपी को भी बढ़ाया गया है। ठीक है, और एसपी को भी बढ़ाया गया है। तो अब मैं फिर वही लगा देता हूँ अपना तरीका, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ एक ही वीडियो में, कि मैं बोला अगर सीपी समथिंग है तो एसपी जो है, प्रॉफिट क्या होता है जब ये एसपी हो, कुछ भी हो तो पी होता है, इसके बाद 3 पी होता है। तीन गुना प्रॉफिट कब होता है, जब 44.44% बढ़ाते हैं एसपी को। तो मैं माना अगर यहाँ पे 9 एसपी था, 9 एसपी था, तो 9 पे 4 बढ़ा तो 13 एसपी हो जाएगा, यही है ना। क्योंकि अगर मैं 9 एसपी मानता तो कैलकुलेशन आसान हो रहा है। 9 इंटू 4/9 बढ़ा, मतलब 13/9 हो गया, 9 से 9 कट गया, 13 एसपी हो गया। ठीक है, मैं यही बोला। तो अब आप बोलते हो कि पी सेम है तो घटा लेते हैं 2p, और इसका डिफरेंस इक्वल होता है 9 में से 4 एसपी, यही है। अब यहाँ से मुझे बताओ कि प्रॉफिट और एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ कि 2/1। मतलब प्रॉफिट अगर 2 है तो एसपी क्या है, 1 है। कब, इस केस में। अब मुझे बताओ कि प्रॉफिट 2 है, एसपी 1 है। प्रॉफिट 2 है मीन्स ये पी जो है, पी का वैल्यू 2 है, और एसपी कितना है, 1 है। एसपी का वैल्यू 1 है, मतलब ये 9 ही है, ये 2 है, तो सीपी कितना होगा, प्रॉफिट बताओ, बोलोगे 7। सीपी 7 ही होगा। इस केस में वही होगा। देखिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, जैसे आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, और 7 और 6 यहाँ पे 13 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एसपी भी 1 है, 1 होकर ये 13 ही आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। अब मुझे दिया है कि इनिशियल एमपी ऑफ शेयर इज इतना, मतलब इनिशियल एमपी मीन्स ये, इनिशियल एमपी तो यही है, मीन्स 99 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कि ये है आपका 3850। 99 का यूनिट दिया हुआ है कि 3850 है। तो हमसे पूछा है कि इनिशियल एसपी बताओ, तो इनिशियल एसपी क्या है मेरे पास, ये। लेकिन ये रेशियो का जो वैल्यू है, ये रेशियो का वैल्यू अलग है, मतलब इस रेशियो का वैल्यू को हमको उसमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि डाटा जो दिया हुआ है इस रेशियो के वैल्यू पे दिया हुआ है, 99 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो मतलब इस रेशियो के वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इक्वल कर लेते हैं कि इस केस से इस केस में क्या इक्वल है। तो आप बोलोगे CP, ये जो CP है 7, यही 72 को दिखा रहा है, क्योंकि CP तो सेम ही है। तो 7/72 है, अगर 7/72 है तो एक कितना, तो 72/7। तो हमें पूछा है कि इनिशियल एसपी, तो इनिशियल एसपी क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 कितना, तो आप बोलोगे 9। ठीक है, ये आ चुका है। अब बोलोगे आप 99 इतना, तो एक हो गया 3850/99। तो हमें वैल्यू चाहिए इसका, तो इंटू 72 इंटू 9/7। 9 से 11 बार में कट गया, 11 से 350 टाइम्स, 7 से 7 पचे 35, 50 हमारे पास बचा, 50 इंटू 72। ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर आ चुका है 50 इंटू 72 आ जाएगा, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 36 और 0। तो उत्तर क्या है इस सवाल का, 3600 रुपया। एकदम बेस्ट अप्रोच बताया मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का। इससे अच्छा अप्रोच कोई हो ही नहीं सकता, होगा लेकिन कंफ्यूज होगा उसमें। ठीक है, ये मैं बोला आपकी एवरेज, टाइम टेकिंग में ज़्यादा नहीं है, एवरेज में एक समझ के एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ट अप्रोच है ये। ठीक है, वापस देख ले इस बार क्वेश्चन के बाद।
अच्छा ये क्वेश्चन आसान है। इफ़ 66.66% मतलब 2/3 ऑफ 75 ऑफ 1/8, 75% मतलब 3/4 इंटू 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 179। तो यहाँ से नंबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और हमसे पूछा इसी नंबर का 33 मतलब इसी नंबर का, क्योंकि ये जो x है ये चीज़ इधर आ जाएगा तो यही नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसी का 1/3 का 3/4 पूछा हमसे, आसान है। 3/4 से 3/4 कट गया, ये 3 से ये चला गया और 2 से 4 बार में। अब नंबर क्या हो जाएगा, मतलब अब जब इसका नेक्स्ट पूछा है तो 4 9 चौक 36, 3 7 चौक 28, 3 4 716, ठीक है। ये नंबर नहीं है, नंबर का जब सेकंड केस में बोला है कि 33% का 3/4 तब है, ठीक है। 716 नंबर कुछ और आता है। अच्छा नेक्स्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग पे हम इसको करेंगे कि y हमें दिया हुआ है 2 - x बाय 1 + x, ठीक है। हमसे पूछा है कि आप बताओ 1/y + 1 प्लस 2y + 1 प्लस 2y + 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये y स्क्वायर है, ठीक है। आप y का पावर 2 दिया, y स्क्वायर है, याद रखिएगा y स्क्वायर - 1, y स्क्वायर - 1। अच्छा मैं अगर बोलूँ कि x को 0 मान लो तो कोई दिक्कत, क्योंकि x इस पे है नहीं, ठीक है। तो x को 0 माना तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब x अगर 0 मानने पे y 2 है, x 0 मानने पे y 2 आया, 0 0 तो 2/1 क्या 2, x 0 मानने पे y 2 आया है। तो ऑप्शन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमसे तो पूछा है ये, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि x 0 पे y 2 है, तो y अगर 2 है तो 1/2 1 3, तो 1/3 प्लस y 2 है तो 2 दूना 4 1 5, 2 का स्क्वायर 4 में गया 3, तो 5 1 6/3 मतलब 2, मतलब आंसर वो ऑप्शन है जिसका वैल्यू 2 है x को 0 डालने पे। देखिए अब मैं ये डायरेक्ट बताता हूँ कि पहला ऑप्शन में आप ढालिए x को 0, तो x तो कट गया, तो बचा 1 गुने 2 और नीचे बच गया -1, तो पहला ऑप्शन से -2 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन कि 0 डालने पे फिर यहाँ पे -2 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन 0 डालिए अगर हम तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 आ रहा है, मतलब कि ये सी ऑप्शन ही इसका आंसर है। चौथा भी चेक कर लेते हैं कि 1, अच्छा यहाँ पे तो 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग पे हम क्या पाया कि ऑप्शन सी इसका उत्तर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते 255। हमसे पूछा है कि x - 3y का क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ। x - 3y क्यूब में x का कोएफिशिएंट बताओ, x कोएफिशिएंट मतलब x का गुणांक बताओ, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है। मैं कैमरा देख लूँ, इज ऑन, ओके। मीन्स x का कोफिशिएंट बताना, मतलब कि इसको जब मैं फॉर्मूला पे तोड़ूंगा तो x के साथ जो होगा वही आएगा। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है क्या है कि ऐसे तो आप फॉर्मूला पे तोड़ के पता कर ही लोगे, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि x कहाँ पे आएगा, x वहीं पे आएगा जहाँ पे 3ab² हो, क्योंकि x में तो स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, पहला में क्यूब आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, माइनस है, तो मैं जानता हूँ कि लास्ट में जो होता है प्लस होता है, उसमें 3ab² होता है, ये चीज़ होता है, ठीक है। लास्ट में जो होता है वो फॉर्मूला आपको पता चलता है, 9 × 27 y² × x, ठीक है, प्लस। तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x का कोफिशिएंट है 27, ये x का कोफिशिएंट है, ये 27y², ठीक है। 27y² प्लस में तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी 27y²। आज मैंने डायनेमिक क्वेश्चन से उठाया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी सी डी,
डी ई। हमें दिया है कि ए डी है इक्वल किसके, डी ई के, डी ई इक्वल है सी ई के और सी ई इक्वल है बी सी के। तो हमसे पूछा है कि अब बताओ एंगल ए इस टू एंगल बी क्या होगा, मतलब इस एंगल का जो अनुपात बताना इस एंगल से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करें, जहाँ पे एक ट्रायंगल दे दिया है, कोई एंगल नहीं दिया हुआ या कुछ भी नहीं बताया कि ये कैसा ट्रायंगल है, इसमें क्या करते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एज्यूम करता हूँ, मैं ये अगर एंगल ए को अल्फ़ा मानूँ, क्योंकि मेरे दो साइड इक्वल है, मीन्स कहीं ना कहीं अगर अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा ही होगा, ऐसा कुछ लग सकता है, तो वही मैं ही किया, मैं इसको अल्फ़ा माना। तो अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, मीन्स इसके साइड का जो एंगल है ये भी इक्वल होगा, ये भी अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप मुझे बताओ ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, ए डी का एक्सटीरियर एंगल है ये, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा अल्फ़ा टू अल्फ़ा। अच्छा फिर देखो ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, मतलब कि आइसोसेलेस, मतलब ये टू अल्फ़ा तो ये भी टू अल्फ़ा। अब जो थर्ड चीज़ देख लेगा वही होगा सिकंदर। देखो अब इस ट्रायंगल में देखना है, ठीक है, किस में, अब आप देखो इस ट्रायंगल में ए ई सी में, ठीक है, ये ए ई सी इस ट्रायंगल में देखो, ठीक है। आप बोलोगे कि ये अल्फ़ा ये टू अल्फ़ा, तो ये इसका एक्सटीरियर है क्या, है ना। इस ट्रायंगल के लिए ए ई सी के लिए ये अल्फ़ा है ये टू अल्फ़ा है, तो ये एंगल तो इसका एक्सटीरियर है, तीसरा साइड खींच दिए आगे हम, तो ये तीन अल्फ़ा है। अब वापस देखो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये जितना इसका साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों भी एंगल भी इक्वल है। हमसे पूछा था ए से बी का बताओ, तो मैं बता दूंगा अल्फ़ा से तीन अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया 1:3। अच्छा क्वेश्चन, ये कुछ एक साल पहले एग्ज़ाम में आया है, शायद CGL ना CHSL में आया है, नहीं याद है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 257, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट पे आज जो भी क्वेश्चन है उठाया हूँ, क्या बता देख लो। अच्छा इस क्वेश्चन में बोला है कि तीन अल्टीट्यूड दे दिया हमको ट्रायंगल का, ठीक है, 2 3 4। हमसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर बताओ, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि अल्टीट्यूड दिया हुआ मीन्स हाइट दिया हुआ है, एक हाइट दिया है 2, एक हाइट दिया है 3, H3 दिया है 4। मतलब अगर ये कोई ट्रायंगल है, मैं बोल दूँ अगर ये कोई ट्रायंगल है, मैं छोटा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीनों इसका हाइट होगा, ठीक है, यही होगा, तीनों हाइट होगा। अब आप मुझे बताओ अगर ये 2 है ये 3 है ये 4 है, तीनों हाइट, तो मैं पूछूँ अगर आप इस, मैं बोला ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये लेंथ अगर ए है ये बी है ये सी है, तो आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे इसका एरिया तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कि हाफ इंटू, अगर इस बेस को लिए तो इस बेस का लंबाई ये ए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस पर हाइट क्या है 2, यही इसका एरिया है। आप बोले इसका एरिया एक और होगा कि अगर मैं हाफ इंटू इस बेस को लूँ तो बी, इस पर हाइट कितना है आप लोग 3 हाइट। अच्छा इसी तरीके से एक और है कि हाफ इंटू अगर सी लो तो सी पे हाइट कितना है 4, ठीक है। ये क्या है, तीनों एरिया है। अगर मैं ऐसे रेशियो देखो तो ये हाफ 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 कट जाएगा, मतलब 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c, ठीक है, इजकल टू k मैं कुछ भी मान लिया, ठीक है, k मान लिया। तो यहाँ से मैं क्या पाता हूँ कि जो a इस टू b इस टू c है वो क्या है कि हाइट के इन्वर्सली है, ठीक है, हाइट का इन्वर्स है। तीनों साइड जो होता है हाइट का इन्वर्स होता है। अगर 2 दिया है तो 1/2 होगा साइड, 1/3 होगा, 1/4 होगा। ये मुझे एक चीज़ पता चला यहाँ से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि तीनों साइड का रेशियो क्या ये है, ठीक है, तीनों साइड का रेशियो है। तो मैं इसको एक लाइन में लिखने के लिए क्या किया, इससे 12 से इंटू करा, मतलब ABC किस रेशियो में, आप लोग 6x 12 3 4x 4 से 12 3x, मतलब तीनों साइड इस रेशियो में, मतलब ये 6x है ये 4x है ये 3x है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला क्या कि हाफ, बताओ कि हाफ इंटू बेस, मैं माना ए मेरे पास क्या है 6x, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है ए पे 2, बराबर आप लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है
कि तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 और उसी को सेमी पेरीमीटर से ईच टाइम माइनस करके प्रोडक्ट कर लेना। तो 6 4 10 3 13 में का आधा 6.5 एक्स इंटू 6.5 में 6 गया तो 0.5 एक्स, 6.5 में 4 गया तो 2.5 एक्स, 6.5 में 3 गया तो 3.5 एक्स। ठीक है, यही आया। तो अब 2 से 2 काट दिया, 6 एक्स इज इक्वल टू, ये हटा लेते हैं हम सबका पॉइंट। मैं देखा 4 पॉइंट हटाए मतलब अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट। अच्छा, अब ये 25 का 5 में बाहर निकाल लिया। ठीक है, 25 गया। अच्छा, इससे भी 5 निकाल लेता हूँ, ये 7 बचेगा और ये 5 को ले गया तो 2 5 में बाहर ले आया, अभी बचा है 7। ठीक है, तो अब तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, 65 से कुछ आ रहा है ना 7 से कुछ आ रहा है। तो मैं देख लिया कि इसके बाद हो जाएगा इसका गुना, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 3 455, 5 पचे 25 से 4 बार में। मतलब कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू आप बोलोगे कि अंडर रूट 455 बटा 24, अंडर रूट 455 बटा 24। अब हमसे पूछा है पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर तीनों साइड है ये, तो तीनों साइड को जोड़ लेते हैं, वही पेरीमीटर है। तो 6 4 10 3 13x। मुझे क्या बताना था, 13x। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, x आया है इतना अगर मैं बोलूँ, और पेरीमीटर हमसे पूछा है तो 13x बताना है। ठीक है, 13x बताना है। तो करते हैं अभी, 13 इंटू एक्स क्या है मेरे पास, अंडर रूट 455 बटा 24। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, मैं चीज़ सही किया हूँ ना सब। ABC क्या होगा, हाइट के इन्वर्स में होगा। मैं वो 12 तो 6 4 3 में होगा, 6 4 10 3 13 तो 6.5, 6 4 6 से गया तो 0.5, 4 से 2.5, 3 से 3.5। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 2 से 2 गया तो 6x कितना आ जाएगा, तो 6x आएगा 100 नीचे ही रह गया, 455 बटा 24। x इतना है तो 6x कितना है, इतना। ऑप्शंस में तो कुछ और है। अच्छा, मैं ये गलती कर रहा हूँ, आपने तो एक्स स्क्वायर लिखा ही नहीं। यहाँ पे जो x है वो कहाँ गया, ये जो x है ये 1 2 3 4 x है, तो 4x मतलब x का पावर 4 और अंडर रूट से हट गया तो x का पावर 2। ठीक है, यहीं पे गलती हुआ है, हमने x को लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे 6x क्या होगा, आप बोलोगे ये तो ठीक ही है, यहाँ पे x स्क्वायर भी आना चाहिए। ठीक है, अब x स्क्वायर जब आएगा तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा और ये x कट जाएगा। इसका मतलब x क्या आएगा हमारे यहाँ से, अब बोलोगे x आ जाएगा 6 और नीचे तो 4 है ही, तो 24 बटा अंडर रूट 455। ये x हमने नहीं लिखा था। ठीक है, हो जाता है कभी कोई मिस्टेक, क्योंकि बोर्ड पे बताना लंबा प्रोसेस है। तो अब मैं बोला पेरीमीटर कितना, तो 6 4 10 3 13x, 13 इंटू एक्स का वैल्यू मुझे पता है 24 बट्टा 4 अंडर रूट 55, 24 बट्टा अंडर रूट 455। तो अब आप बोलोगे 13 चौक 52, 5 बज गया। ठीक है, 13 चौक 52, 5 13 26 और 5 31, 312 बट्टा 455। ठीक है, तो 312 बट्टा रूट 455 इसका उत्तर है ऑप्शन सी। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको सही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे बताना और कॉपी पे करने में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अडेप्ट होने में कुछ समय दीजिए, लगेगा। ठीक है, अभी हो ही चुका, मैं लगभग 50 से 75% हो चुका हूँ। तो कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ फॉरगिव माय मिस्टेक्स। लेकिन अगर आप कंटेंट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे बेस्ट कंटेंट अप्रोच मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 258 फॉर्मूला पे है डायरेक्ट, आपको मेंसुरेशन मैं फिर से बोलता हूँ, फॉर्मूला पे है TSA CSA दिया हुआ है रेशियो में। तो TSA क्या होता है, आप लोग 2πr इंटू आर प्लस एच, और CSA क्या होता है 2πRH। ये 7 और 4 में दिया है। मैं देखा 2πRH 2πr कट गया, यहाँ से r प्लस एच बाई एच, 7/4 आया। मतलब अगर h हाइट 4 है, अगर हाइट 4 है इसका मतलब इसमें भी 7 को 4 + 3 रहा होगा, तो ये रेडियस कितना रहा होगा 3।
मतलब हाइट और रेडियस का जो रेशियो है मेरे पास वो आ चुका है 4:3 में बोलो। अब हमसे बोला है कि यहाँ से मेरे पास आ चुका है कि हाइट इज टू रेडियस, इसकी रेशियो में 4x:3x, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इनका वॉल्यूम जो है इतना है, तो वॉल्यूम में जानता पाई r स्क्वायर एच, तो r कितना है 3 9x स्क्वायर इंटू एच कितना है 4x बराबर दिया हुआ है हमें 4851। अब मैं बोला कि 7 से कटेगा, कटना तो चाहिए जब 22 यहाँ पे है, 7 नहीं 11 से 22 को इसको काटता हूँ, 11 से 2 बार में 11 चौक 44 चौक 44 1, अच्छा कट गया। 9 से भी कटना चाहिए, 9 चौक 36 4 4 9 9 81, ठीक है। और कटेगा नहीं, तो आपने बोला यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू होके ऊपर आया 49 इंटू 7 बटा 4 गुने तो क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स क्यूब, तो एक्स का वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ से कि 7, यहाँ पे भी 7 7 है, 7 गुने 7 ही, तो 3 7 है तो 1 7 बच गया क्यूब को हटाने के लिए। यहाँ पे 2 और 2 इंटू 2 है तो 3 2 है तो 1 2, तो एक्स का वैल्यू है 3.5। और हमसे पूछा है कि जो एरिया ऑफ 2 बेसिस बताओ, तो एरिया क्या होता है 2 बेसिस, इसमें सिलेंडर में सर्कल बनता है, सिलेंडर में तो सर्कल ही बनता है ना, तो ये 2 बेस का एरिया पूछा हमको, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो x का वैल्यू में पता है 3.5, तो ढाल देते हैं 2 गुने 22 बटा 7 इंटू 9 इंटू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट यहाँ से हटाते हैं, पॉइंट हटाते नीचे 100, 7 से 5 बार में, ठीक है। 5 दूना 10 से ये 0 चला गया, 5 से 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11, तो मेरे पास आया 9 7 63 इंटू 11 मतलब कि 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का उत्तर क्या 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेंसुरेशन फिर से बोलता फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, फॉर्मूला को याद रखिए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाला है नहीं, फॉर्मूलाज का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 259, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा, यहाँ पे मैं 2 स्पेशल आइडेंटिटी बताऊंगा, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि साइन स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 11 प्लस साइन 49 साइन 11, ये क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ से दे दिया है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूला लिखवाऊंगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक एडवांस है, नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। ये अभी तक से हम लोग पढ़ते थे कि a + b + c 90 है, या a + b + c एक ट्राइंगल है, मतलब 180 एंगल है, तो 10a 10b 10c = जो भी है। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, या हम लोग पढ़े कि a + b अगर 45 या 225 है तो 10a + 10b क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो 10a + 10b नहीं, 1 + 10a इंटू 1 + 10b, ये 2 होता है। तो यहाँ पे एक स्टेप आगे है कि अगर a प्लस इफ, इसको कॉपी में लिख लें आप, ठीक है। a + b अगर 60 दिया हुआ है कभी भी, ठीक है, डायरेक्ट आ सकता है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला ही बनता है। अगर a + b 60 है तो देन, ठीक है, पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन a इंटू साइन b कितना होता है, तो आप बोलोगे 3/4। दिल में बैठा लो इसको, ठीक है, दिल में। ये 3/4 है, 1 3 4 मत देखना, ये 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 नहीं 1 4 3 होता है, सॉरी 1 4 3 नहीं है, 3/4 है, एकदम याद होना चाहिए। ये तो पूरा याद हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं होगा, तो 3/4 होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉस में होता है, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सिर्फ कॉस में क्या होता है माइनस आ जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ये भी क्या होगा 3/4। फिर से बोल रहा हूँ 1 4 3 नहीं, 3/4 3/4, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर a + b 60 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है 3/4, और इसी सीक्वेंस में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस माइनस कॉस में माइनस होता है, ठीक है, माइनस कॉस ए कॉस बी क्या हो गया 3/4। डायरेक्ट इसका रिजल्ट है, आप याद रखिए, इसका प्रूफ भी मैं क्लास में कभी बताऊंगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 3/4।
ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या 3/4। अगर वो आपको कॉस के फॉर्म में भी पूछे होते, यहाँ कॉस लगा देते और यहाँ माइनस कॉस वाला ही कर देते, तो 3/4 ही इसका उत्तर होता। ठीक है। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस बैच को ढीले में नहीं ले, ठीक है, सीरियस प्रैक्टिस करें। मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है, बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है कि इस चारों में हमें स्मॉलेस्ट बताना है। मुझे पहला दिया है √69 प्लस 2√7, ठीक है। दूसरा दिया है √61 प्लस 6। तीसरा दिया 5√3 22, 5√3 और √22। तीसरा दिया है, चौथा दिया 58 प्लस 39। और इस चारों में हमको सबसे छोटा बताना है। तो ये शॉर्ट एंड इंडिसेस करनी और घातांक में है कि ये मैं क्वेश्चन कल भी करवाया आपको डे 12 में भी, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी अंडर रूट में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि √69 तो है ही, ठीक है, प्लस, क्योंकि वो जो देगा वो इसी तरीके से देगा कि आप कुछ ट्रिक लगे वहाँ पे। तो 2 जो है 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4, तो 7 चौक 28, ठीक है। अब मैं इसका देखता हूँ कि मैं बोला था कि इसका स्क्वायर करने पे अगर इसका सम सेम है तो जो ए बी इंटू करके बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो मैं बोला कि इसका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये रूट हट के सिर्फ ऐड हो जाएगा। तो 9 8 17 6 2 8 9 मीन्स 97 सम आ रहा है, ठीक है। a² प्लस b² क्या आ रहा है 97। अच्छा, इसमें देखते हैं। अच्छा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे √36, तो 61 प्लस √36, इसका सम भी हम देख रहे हैं 97 आ रहा है। अच्छा, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25, 25 दिया 75, तो √75 प्लस √22। अरे ऐसे तो आप लोग समझ ही रहे ना कि √75 दिया है तो इसको हम क्या लिखते हैं 25 अंदर से निकाल लेते हैं, तो अंडर के बाद 5√3, तो यही 5 को मैं वापस ले जाऊंगा तो स्क्वायर करके इंटू कर दूंगा बस 25। तो उसी तरीके से इसमें देख रहा हूँ कि इसमें भी 97 सम है, तो इसमें भी 97 होगा, ठीक है। तो √58 प्लस √58 प्लस, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, आप यहाँ पे लगा लीजिए, क्वेश्चन में नहीं ये भी रूट दिया हुआ है, ठीक है, तभी सम इक्वल होगा। ये भी रूट है, 39 पे भी रूट है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका सम कितना, तो √39 ही दिया हुआ था। 9 8 17 5 3 8 1 9, मतलब चारों का सम 1 है। तो मतलब जो इंटू करके आएगा वो सबसे बड़ा होगा, इंटू करके आएगा जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। हमसे यहाँ पे पूछा है कि सबसे छोटा ही बताओ, तो सबसे छोटा कौन होगा, इंटू करके जो आएगा। तो अब मुझे बताओ 69 × 28 बड़ा या 61 × 27 या 75 × 22 या 58 × 39। तो यहाँ भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो ये भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्या करें, करना होगा। तो अब मैं बोला कि 69 × 28, 61 × 36, 75 × 22, 58 × 39 कर लेते हैं। 8 9 72, 8 9 72, 7 बज गया, 9 2 18 और 6। अच्छा, आप ये कर लीजिएगा, देखिएगा क्या आएगा, ठीक है। या तो मैं कर ही देता हूँ। 8 में 72 कैरी 7, 9 2 18, 8 6 48 और 18 64 और 7 71, 7 बज गया, 6 2 12 7 19, ठीक है। अच्छा, 6 कम 6, 3 कम 3, 6 6 36 39 कैरी 3, 6 3 18 3 21, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 7 9 14 24 और 1 25, 2 7 2 14 2 16, 8 9 72, 7 कैरी हाथ में, 8 3 24 45, 69 69 और 7 76, 7 कैरी 5 3 15 7 और 22। तो सबसे छोटा कौन, आप बोलोगे 1650। तो सबसे छोटा कौन, ये वाला, ठीक है, ये वाला सबसे छोटा है। ऑप्शन ये 3 वाला, मतलब ऑप्शन किस में, ये ए में है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। तो आज के थे ये बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तक क्लास का बेस्ट एक रहा है, बेस्ट 2 में मैं बोल सकता हूँ। तो आप इस क्लास को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और
मैं एक बात फिर से अनाउंस करने वाला था कि टाइम एंड वर्क का पूरे सीक्वेंस में, मतलब पूरे स्टार्टिंग से बेसिक से, अगर आपने नहीं पढ़ा है, किसी का बेसिक भी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, उसको मैं 0 लेवल से एकदम, ठीक है, बिगिनर से एडवांस तक करवाऊँगा, जो कि फ्रैक्शन से 6 टाइप होंगे। 6 टाइप के बाद एक मैं मिसलेनियस करूँगा, जिसमें बैंक पीओ और सीजीएल के मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, मतलब सिखाने के लिए बहुत है, तो वो मैं करवाने के बाद आप जो है या तो किरण से या तो राकेश यादव बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, टाइम एंड वर्क की। एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, और एक भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट में आके बोले, या मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप वहाँ पे, उसमें आप बोले, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है, मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करके जो भी प्रैक्टिस बैच का जो सीरियल वाइज चल रहा है उसको आप देख ले पूरा। यहाँ मेरा फ़ोटो है, उसमें फ़ोटो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, सेशन को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।